हमारे आदमकद की मूर्ति 4 मुंह वाली, एक मुंह इधर से खंडित है, आ जाइए। एक मुंह इधर से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शूटिंग कर लीजिए कायदे से। दूसरा मुंह इधर से भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बिछड़ा हुआ, आ जाइए। चौथा मुंह यहाँ है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है अपने धम्म ज्ञान 24 चैनल में। आपको बार बार जो दिखाने का प्रयत्न किया जाता है भगवान बुद्ध के प्राचीन स्थलों को, आज हम खड़े हैं गरहा की कोट में। यह कोट मऊ जनपद के करहा के निकट चकजफरी गांव से दक्षिण दिशा में और महापुर भतड़ी गांव के एरिए में हम खड़े हैं। यह स्थल ज़मीन से लगभग 50 फुट ऊंचाई पर हम खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। प्रिय साथियों, इतिहास साक्षी है। आजमगढ़ की पावन पवित्र धरती तमसा नदी के विभाजन से उत्तर तरफ कौशल प्रदेश और दक्षिण तरफ काशी प्रदेश में बंटवारा करती है। कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत ने काशी राज्य को जीत लिया और वाराण सिंघों के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाराण सिंघों का अर्थ है वाराणसी को जीतने वाले। कुछ समय के बाद राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी मगध के राजा बिंबिसार के घर कर दिया और काशी प्रदेश को दान में दे दिया, अपने बहन के आंचल में दे दिया। तो साथियों, यह हुआ कि मगध प्रदेश में काशी जनपद मिल गया। तो आजमगढ़ की जो पावन पवित्र धरती है, कभी कौशल प्रदेश के अंतर्गत आती थी, तो कभी काशी प्रदेश के अंतर्गत आती थी और कभी मगध प्रदेश के अंतर्गत भी आती थी। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में ह्वेनसांग आजमगढ़ के दक्षिणी भाग से होकर गए थे। साथियों, आजमगढ़ की पवित्र धरती बहुत ही पावन है। इधर तमाम पुराने स्थल, पुरातत्व सब जो है भगवान बुद्ध के समय के समकालीन हैं। साथियों, इसके बारे में तमाम स्थलों का अगर भ्रमण किया जाए तो समय कम पड़ जाती है। कुछ चीज़ों का मैं नाम का जिक्र भी कर सकता हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में कई प्राचीन स्थलों का वर्णन किया है। साथियों, जैसे हथियादह है, पलहना है, मुड़हर है, इधर आ जाए सिसवा मौलिया है, बहुत ढेर सारे स्थल हैं। लहुआ कला है, आगे चलेंगे तो हरसिंघई है, हरिदासपुर। इस तरह तमाम गांव आजमगढ़ के दक्षिणी छोर पर विराजमान हैं, पलहना के अंतर्गत, तरवा के अंतर्गत, जो बहुत ही फेमस स्थल है, लेकिन लोग उसको ठीक से नहीं जान पाते। आजमगढ़ में एक थीसिस लिखी गई थी, नाम था दी आर्कियोलॉजी ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसमें 82 ऐसे पुरातत्व स्थलों का वर्णन है जो कि हम लोग भी पूरी तरह नहीं खोज पाए हैं, देख पाए हैं। आज हम खड़े हैं गरहा की कोट में। गरहा की कोट या गढ़वा की कोट, ये करहा के निकट है, मऊ जनपद में है। तो साथियों, यहाँ पर हम आज खड़े हैं ज़मीन से 50 फुट की ऊंचाई पर। इधर देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे भीटे जो है, ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पर स्तूप हुआ करते थे, जो आज ख़त्म हो गए हैं लगभग। लोगों ने इसको काट करके खेत बना लिया। साथियों, ह्वेनसांग इस धरती पर आए थे। उन्होंने नदी के किनारे जो है कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तूपा भी देखा था और वहाँ पर मानवाकार आकृति की एक बुद्ध की प्रतिमा भी देखा था। उसके किनारे किनारे बुद्ध के चलने के चिन्ह भी, निशान भी बनाए गए थे। नीला स्तूप था और आज वह देखने को नहीं मिलता है, जिसको गढ़वा की कोट जो है पुराने समय में सरजू नदी के तट पर बताई जाती है किताबों में, लेकिन आज हम मऊ जनपद में जो खड़े हैं ये भैंसही नदी के तट पर स्थित है। पास में ही नदी है, कैमरे में नहीं दिख रही है लेकिन पास में ही है। हम खुद यहाँ पर हैं खड़े हुए नदी के किनारे। तो प्रिय साथियों, कार्लाइल ने 1877 में यहाँ आए और इसकी दूरी को उन्होंने चेक किया
तो 2400 मीटर पूर्व पश्चिम और 1500 मीटर उत्तर दक्षिण इसका क्षेत्रफल वो अपनी पुस्तकों में लिख कर गए हैं। 2014 में फिर इसकी नापजोख, इसका मापन हुआ था, तो इसका मापन जो है 600 मीटर पूर्व पश्चिम और 750 मीटर उत्तर दक्षिण यह स्थल आज भी मौजूद है। प्रिय साथियों, यह जो स्थल है हम आपको दिखाने का काम करते हैं। आइए हमारे साथ। हम खुद एक ऐसे भीटे पर खड़े हैं जहां पर ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं। आप नीचे यहां गहराई में देख सकते हैं कि लोगों ने अपने खेतों से ईंटों के टुकड़े निकाल करके एक जगह छोटे छोटे भीटों का निर्माण कर दिया है। साथ ही जो है यहाँ पर खेत बना लिया है। और ये एक ऐसा एरिया है कि ऊंचाई पर होने से यहाँ बहुत बढ़िया जो है कि मूली की खेती बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। जो गहराई में है जो खेत, वहाँ पर धान लगे हुए हैं और कहीं कहीं मकई और बाजरा भी दिख रहे हैं, बाजरा दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूली की खेती चारों दिशाओं में है। चूँकि ऊंचाई पर हम खड़े हैं, यहाँ मूली बहुतायत संख्या में है। इसका क्षेत्रफल साथियों 66 बीघे का बताया जाता है और कागज़ में दर्ज है। लेकिन यहाँ पर जो है आज भी 16 बीघा ज़मीन जो है संरक्षित आज भी पड़ी हुई है। साथियों 15 सितंबर 2020 को यहाँ की मिट्टी एक ट्रैक्टर द्वारा निकलवा के लोग जो है बेच रहे थे। उसी दौरान हाईवे का निर्माण हो रहा था और मिट्टी यहाँ से उठा करके ले जा करके हाईवे में डाल रहे थे। उसी दौरान भगवान बुद्ध की प्रतिमा अवतरित हो गई इस ज़मीन के अंदर से। साथियों वह मूर्ति प्रकट हो गई और उसके साथ साथ 128 तांबे के सिक्के, हांड, मृदभांड, हांडियों का टूटा हुआ भाग, मूर्तियों के टूटे हुए भाग, कलश, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिली जो आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रिय साथियों, जब ये खुदाई में यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा मिली तो यहाँ के ग्राम प्रधान जो है अमीरुल्लाह ने यहाँ जिलाधिकारी को सूचना दिया। अमित बंसल जी यहाँ आए हुए थे। अमित बंसल जी ने सारे अवशेषों को इकट्ठा किया, मूर्तियों को, भगवान बुद्ध की मूर्ति को और अन्य मृदभांड को, सिक्कों को इकट्ठा करके ले गए और शासन को सौंप दिया। उस समय आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो भी आए और इस जगह को उन्होंने देखा और यहाँ पर संरक्षण का बोर्ड लगा दिया। साथियों इसमें लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस स्मारक को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है, विलग करता है, परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है, दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो इसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रात दिन कृषकों द्वारा ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है, रोज़ खेती की जा रही है, जिससे यहाँ का भूक्षरण हो रहा है और यह धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग खेत बनाते जा रहे हैं। यहाँ की जो ईंटें हैं, दीवारें हैं, वो टूट टूट कर ख़त्म हो रही हैं। साथियों ये बड़ी दुख के बात सूचित करना पड़ता है कि यहाँ पर नदी है, इसके बाद भी कई तालाब हैं, बहुत ढेर सारे बोधि वृक्ष हैं जिसकी गणना करना मुश्किल है। मैं साथियों जो है आगे आपको ले चलूँगा। यहाँ पर मरी माता का स्थान है। मरी माता के नाम से यहाँ पूजा की जाती है ग्रामीणों द्वारा और यह मरी माता बहुत ही चर्चित हैं। साथियों यहाँ पर जो है कि एक पत्थर भी अगर लोग यहाँ से उठा करके दूसरे गांव में ले जाने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं लोगों की। और साथियों यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ के गांव वाले अगर उठा के ले जाएं तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के जितने ईंटें, बड़े बड़े ईंटें पाए गए हैं, ये लोग उठा के अपने घरों में, अपनी दीवारों में लगा रखे हैं। आप ये देख सकते हैं कुषाणकालीन ईंटें और गुप्तकालीन सारे अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं, जो मूर्तियों को भी हम दिखा सकते हैं। और तांबे के सिक्के,
फ़ोटो में उपलब्ध हैं। मेरे ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि भैया थोड़ा सांप बिच्छू से डर कर चलिएगा, लेकिन क्या करें, सीज़न बदलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि देखिए इतनी घनघोर झाड़ियों के बीच ये दीवारें जो यहाँ पर दिख रही हैं ज़मीन के अंदर, ये दीवारों को आप देख सकते हैं। ये दीवारें यहाँ ही नहीं, पूरे इस कैंपस में चारों तरफ मौजूद हैं। लोगों ने जब खेत बनाया तो इसकी मिट्टी को बेच दिया। तो इस प्रकार तमाम ईंटों की दीवारें, ईंटें टूट गए और जो है कि बिक गया सारा कुछ, यहाँ से दूर चला गया, भेज दिया गया। हम आज ऐसे गहराई में खड़े हैं, अभी तमाम ऐसे स्तूपें हैं। हमने पंचम बौद्ध जी को लाए थे, हमने कहा कि ज़रा देखिए कि यहाँ स्तूप कहाँ है, क्या है। तो यहाँ कई बड़े बड़े भीटे मिले हमको, स्तूप की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। साथियों, है तो आज भी स्तूप के अवशेष हैं, लेकिन पहचान करना बहुत मुश्किल है। और जगह जगह कई भीटे हैं छोटे बड़े, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम खड़े हैं गढ़वा की कोट के सबसे ऊंचे भूखंड पर। आप इधर मेरे पीछे इधर पेड़ों का जो टॉप है, शीर्ष है, उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं। और इधर देखेंगे आप उत्तरी दिशा में, तो इधर बहुत दूर तक जो है कि यही स्थल दिखाई दे रहा है। इसके बाद नॉर्मल उधर खेत है और गांव है। प्रिय साथियों, अगर मैं इधर बात करूं तो इधर नदी है पश्चिम दिशा में, बहुत ज़्यादा गहराई है। लेकिन और अगर मैं इधर बात करूं दक्षिणी दिशा और पश्चिमी दिशा के मध्य में, तो यह क्षेत्रफल, ये भूखंड का क्षेत्रफल बहुत दूर तक फैला हुआ है। साथियों, सुभाष चंद्र यादव जो डायरेक्टर रहे यहाँ पर, जनवरी 2021 को आए और संरक्षण का बोर्ड लगाए। और यहाँ जो भी पुरातत्व की सामग्री पाई गई वो 2000 से 1500 वर्ष पुराना मिला। आप देख सकते हैं ये खेत वाले लोगों ने जो ईंटे के टुकड़े निकाले हैं, ये ईंटों के टुकड़े निकाल के खेतों के किनारे पर लगा दिए हैं, जिससे यहाँ जो है कि सभी ईंटों के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ भी। और इधर किनारे आ जाइए तो ये घनघोर जंगल टाइप है, पेड़ हैं, सब ईंटें दबे हुए हैं इसमें। फिर इसके बाद आगे आ जाइए, ये समस्त ईंटों के टुकड़े बिखरे हुए हैं यहाँ पर। आइए दिखाते हैं हम दीवार के उस अवशेष को जो अपने मूल रूप में आज भी दीवार खेतों की मेड़ों में आज भी पाई गई है, और सेम उसी प्रकार से है जैसे वो पहले हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप। आइए नीचे आते हैं। आप इन दीवारों को देख लीजिए। हम मुख्य ज़मीन से काफ़ी जो है, मुझे लगता है कि मैं 10 फुट नीचे खड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा ऊंचाई से इस समय मैं 10 फुट नीचे खड़ा हूँ। अब ये लोग ऐसे खेत बना रखे हैं, ये दीवारें आपको एज इट इज़ दिख रही हैं। आइए साथियों, आप सभी साथियों को लेकर चलते हैं। स्टीले के कुछ दूरी पर भतड़ी ग्राम सभा है, जहां भगवान बुद्ध की 4 मुख वाली प्रतिमा है। और वहां के लोग हिंदू धर्म के देवी देवता समझकर भगवान बुद्ध को पूजने का काम करते हैं। आप सभी साथियों को दिखाते हैं। यही वो मंदिर है जो चौबाह बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। पहले भीटा हुआ करता था, मगर यहाँ पे खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की 4 मुख वाली प्रतिमा मिली। फिर ग्रामवासियों ने उस प्रतिमा को यहीं पर रख करके एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण भी कर दिया है। आइए आप सभी को दिखाते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने दिखाने का प्रयत्न किया था, ये मूर्ति हमारे आदम कद की मूर्ति, 4 मुंह वाली। एक मुंह इधर से खंडित है, आ जाइए। एक मुंह इधर से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शूटिंग कर लीजिए कायदे से। दूसरा मुंह इधर से भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बिछड़ा हुआ, आ जाइए। चौथा मुंह यहाँ है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
ये अष्टकोणी, पहले चतुष्कोणी फिर अष्टकोणी, इसके बाद गोल, गोल के ऊपर ये चतुर्थ सिर वाली प्रतिमा, जिसको भगवान बुद्ध के पूर्व बुद्धों की मूर्ति बताई जाती है। अब आपको मैं ये दिखाने का प्रयत्न करूंगा यहाँ पाई गई मूर्तियाँ। आप इसको यहाँ पर नज़दीक से शूट कर सकते हैं। आइए, ले आइए, नज़दीक से ले आइए। चलिए आइए बाहर। यह एक ईंटे पर निर्मित मूर्ति है जो सदियों से पड़ी हुई है और अब क्षरण हो चुका है इसका धीरे धीरे। अब यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो गया। मैं एक बार आया तो यहाँ कुछ भी नहीं था, दोबारा आया एक भीटा के रूप में था, मूर्ति ऐसे ही जंगल में पड़ी हुई थी। दोबारा मैं आया तो ये नींव और दीवार तैयार थी। तीसरी बार मैं आ रहा हूँ तो एक मंदिर का पूरा निर्माण हो गया है। अभी मंदिर का दीवारें साफ सफाइया बाकी है, लेकिन ऊपर से बाहर से देखा जाए तो मंदिर पूर्णतः निर्मित हो चुका है। यह चौबा बाबा का मंदिर है, गांव का नाम भतड़ी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।